Yes, we are live now. Yes, friends, welcome to our YouTube channel स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। कल जो हमने देखा था, कल हमने स्टार्ट किया था अपना पहला सेशन, और डे वन में जो कि था फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, फूड क्या होता है, उसके फूड के सोर्सेस क्या है। फिर देखे था हमने न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। जैसे कि माइक्रो में आता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन और मिनरल्स। फिर हमने देखा था कि हर्बियोरस, कार्नियोरस और ओमनियोरस किसे कहते हैं, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। फिर हमने मिनरल्स देखा था, और आज का जो हमारा सेशन है यह है विटामिन्स के ऊपर। फ्रेंड्स, विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको हर बार 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। मिनिमम 1 मार्क तो आपका, ऐसा समझ कर चलिए कि विटामिन्स अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 1 मार्क आपका वहाँ पर पक्का हो सकता है। तो इस सेशन को पूरा देखिए ताकि आप विटामिन्स के बारे में अच्छे से समझ सकें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। विटामिन्स क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक पदार्थ है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से, बीमारियों से। फर्स्ट जो विटामिन था, फर्स्ट विटामिन डिस्कवर्ड बाय कैसिमिर फंक। पहला जो विटामिन था ये किसने डिस्कवर किया था? उस साइंटिस्ट का नाम था कैसिमिर फंक। वी नीड विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे कि हमने देखा कि विटामिन्स क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें हमेशा से स्मॉल क्वांटिटी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और माइक्रो जो होते हैं, MACRO, माइक्रो जो होते हैं ये हमें लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो विटामिन्स माइक्रो है, इसलिए हमें स्मॉल क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन्स ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। हम साथ ही साथ बाइलिंगुअल देखते चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर बाइलिंगुअल भी साथ ही साथ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ ही साथ हम लेकर चलेंगे। देखते हैं टाइप्स क्या है विटामिन्स के। विटामिन्स के टाइप्स क्या है, देखिए। 13 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। देर आर करंटली 13 रिकॉग्नाइज विटामिन्स। विटामिन मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, एक है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, और दूसरा है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन किसे कहेंगे हम? जो वसा में घुलनशील विटामिन है, और पानी में जो घुलनशील होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, ये हम आगे देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स है आपके 4। कौन कौन से? विटामिन A, D, E एंड K। ये क्या है? आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये वसा घुलनशील विटामिन है। द बॉडी स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन्स इन फैटी टिश्यू एंड द लीवर। बॉडी, हमारी जो बॉडी है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन को, ये वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं हमारे, कौन कौन से विटामिन है? वो है 4। इसको अगर आपको याद रखना है कि कौन से विटामिन वसा घुलनशील है और कौन से पानी में घुलनशील है, तो आप बहुत ही ईजीली रख सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक जो है वो है कीड़ा, KED और A। एक कीड़ा यानी कि इंसेक्ट जिसे हम कहते हैं, कीड़ा। कीड़ा जो होता है ये आपका फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, यानी कि विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। द बॉडी स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन इन फैटी टिश्यू एंड द लीवर। हमारी बॉडी फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं इनको हमारे फैटी टिश्यूज़ में और हमारे लीवर में स्टोर करती है, जबकि वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। ये बात याद रखिए हमेशा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। जैसे ही इसका काम हो जाता है वो वहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं। जैसे हम डेली जो फूड हम इंटेक करते हैं, तो उस फूड में जो विटामिन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वो हमें मिलते हैं और बॉडी को जितने चाहिए वो लेती हैं, वहाँ से बाद में वो एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू।
एंड रिजर्व ऑफ द विटामिन्स कैन स्टे इन द बॉडी फॉर डेज एंड समटाइम्स मंथ्स। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं ये हमारे फैटी टिश्यूज़ में और लीवर में होते हैं, जो कि वहाँ पर कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए वहाँ पर स्टोर हो सकते हैं। विटामिन का ये प्रकार शरीर के वसायुक्त ऊतकों में जमा होते हैं। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, डी, ई और के शामिल है। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? पानी में घुलनशील विटामिन एक्चुअल में ये 9 टाइप के होते हैं। ये 9 विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, जिसमें से 8 जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये 8 जो विटामिन है ये बी कॉम्प्लेक्स है, और एक है आपका विटामिन सी जो कि आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स डू नॉट स्टे, क्या कह रहा है? डू नॉट स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्ग एंड कैन नॉट बी स्टोर। ये हमारी बॉडी में, जैसे कि हमने पहले भी कहा, कि हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। दे लीव द बॉडी वाया द यूरिन, ये यूरिन के ज़रिए से हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पीपल नीड अ मोर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स दैन फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जिसकी वजह से लोगों को, इंसानों को या एनिमल्स को जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की जो ज़रूरत होती है वो रेगुलर उसकी सप्लाई की ज़रूरी होती है एज़ कम्पेयर टू फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन सी एंड ऑल दी बी विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स जो बी विटामिन्स होते हैं और विटामिन सी जो है ये हमारे वाटर सोल्यूबल है। और कीड़ा जो है विटामिन के, ई, डी, ए, ये क्या है? ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। विटामिन के अधिकतर प्रकार पानी में घुलनशील होते हैं। ये मुख्य रूप से 9 होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की तरह ये शरीर में जमा नहीं होते, बल्कि पानी में घुलकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। शरीर में इन विटामिन के कमी को रोकने के लिए उन्हें नियमित रूप से लेना पड़ता है। जैसे कि अगर हम फूड डेली अगर हम फूड खाते रहेंगे, भोजन अगर हम खाते रहेंगे, तो हमें पर्याप्त मात्रा में जो सो वाटर सोल्यूबल विटामिन ये मिलते रहेंगे। विटामिन जैसे हमने देखा फैट सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल विटामिन में आपके विटामिन ए, डी, ई, के यानी कीड़ा, और वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपके विटामिन बी विटामिन और विटामिन सी। देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन को डिटेल में कि क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा या फैट में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो विटामिन है यह है विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है ये है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विटामिन ए जो होता है ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे रेटिना से मिलकर बना है ये वर्ड रेटिनॉल। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका फंक्शन क्या है? देखिए विटामिन ए का फंक्शन, इट इज़ इसेंशियल फॉर आई हेल्थ। जैसे कि हमने अभी देखा कि विटामिन ए क्या होता है, ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनके फॉर्मेशन में विटामिन ए हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स। इसके अलावा ये हमारे टीयर्स में, हमारे आंसुओं के फॉर्मेशन में भी हमें हेल्प करता है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा यानी कि हमारी स्किन, बाल, हेयर्स, नाखून यानी नेल्स, ग्रंथि, दांत, मसोड़ा और हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। अब इसकी डिफिशियंसी क्या है? देखिए विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी होती है तो वहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होती है आपको रतौंधी जिसे हम कहेंगे हिंदी में। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है कि आपको दिन में तो क्लियर नज़र आएगा, लेकिन रात का जो विज़न होगा, नाइट विज़न जो रहेगा, आपको वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। उसके अलावा केराटोमलेशिया
यानी कि आपकी सफ़ेद हिस्से में जो है सो धब्बे धब्बे नज़र आते हैं, या फिर क्लाउडी हो जाती है आपकी आंखें, तो उसे हम केराटोमेलेसिया कहते हैं। एनीमिया भी हो सकता है। अब एनीमिया आप कहेंगे कि एनीमिया कैसे होता है, हमने उसके फंक्शन में क्या देखा, हमने उसके फंक्शन में देखा कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हमें विटामिन ए हेल्प करता है। तो जब अगर आरबीसी का फॉर्मेशन अगर हमारा घट जाता है, आरबीसी का फॉर्मेशन अगर विटामिन ए का अगर कमी हो जाती है तो आरबीसी का फॉर्मेशन घट जाता है, और जब आरबीसी का फॉर्मेशन घट जाएगा तो वहाँ पर हमें एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद निक्टैल्पिया भी इससे होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियाँ होती है, जैसे रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे। अब इसका सोर्स क्या है, देखिए इसका स्रोत क्या है। येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, पम्पकिन, मैंगो एंड पपाया। येलो ऑरेंज जो फ्रूट्स होते हैं आपके, जैसे कि कैरेट हो गया, गाजर हो गया, पम्पकिन हो गया, मैंगो आम हो गया, पपाया हो गया, इन सारे फ्रूट्स के अंदर आपको विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। उसके बाद है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, एग हो गया, फिश लिवर, ब्रोकोला, स्वीट पोटैटोज़ में भी बहुत अच्छा विटामिन होता है, स्पिनच हो गया, बटर हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सारे के सारे विटामिन ई के स्रोत है, सोर्स है। बढ़ते हैं हम अपने सेकंड विटामिन की तरफ, जो कि है विटामिन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी का केमिकल नेम है कॉलीकैल्सिफेरॉल या अर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी ये भी जो है सो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर हम इसका फंक्शन अगर देखेंगे तो इसके फंक्शन में हमें सबसे जो मेन फंक्शन इसका नज़र आएगा, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम को हमारी बॉडी के अंदर तक पहुंचाने के इसमें ये बहुत ज़्यादा विटामिन डी महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा करता है। दैट इज़ इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू बोन्स एंड टीथ। अगर कैल्शियम हमारी बोन्स को अच्छी मात्रा में मिलेगा तो उसकी वजह से हमारी जो दांत है और हमारी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स है, उसे मजबूती प्रदान होगी। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना इसका फंक्शन है। इसके अलावा हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है हमारे, उस इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, देखिए विटामिन डी की डिफिशियंसी से सबसे पहले बच्चों के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स एक टाइप की डिसीज़ है जो कि सिर्फ बच्चों के अंदर होती है। अब इसमें रिकेट्स में अगर बात करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि रिकेट्स में बच्चों के जो बोन्स होते हैं ये इस टाइप से नॉक नहीं हो जाते हैं, इस टाइप से जो बेंड हो रहे हैं वो, तो इसे हम रिकेट्स कहेंगे। अब जैसे ये नॉर्मल बोन्स है, आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रेट आ रहे हैं नॉर्मल बोन्स, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉकनी, या फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बो लेग्स, ये जो हो रहे हैं बेंड हो रहे हैं बच्चों के लेग्स, तो ये चिल्ड्रंस के अंदर आपको नज़र आएंगे रिकेट्स। उसके बाद एडल्ट के अंदर आपको एस्ट्रोमेलेसिया या ऑस्टोपोरोसिस नाम की डिसीजेस आपको विटामिन डी की कमी से देखने को मिलते हैं। ऑस्टोमेलेसिया क्या है, ऑस्टोमेलेसिया में जो बैकबोन होती है आपकी वो बेंड हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वहाँ पर जो आपके बोन्स होते हैं वो थोड़ा खोखले हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बोन है और ये ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो आप अगर कहीं चोट लग के गिरते हैं तो उस टाइम पर आपके जो बोन्स होते हैं खोखले होने की वजह से आपके बोन्स जल्दी से फ्रैक्चर होते हुए या टूट सकते हैं। तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर 40-50 की एज के बाद देखने को आपको मिलता है। इसके सोर्स क्या है, विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है आपका सन। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है सन, या फिर सनलाइट जिसे हम कहेंगे, सनलाइट। तो विटामिन डी के सोर्स में अगर हम बात करेंगे तो एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट बी रेज फ्रॉम द सन और अदर सोर्सेस कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। यानी कि जब हमारी स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट बी रेज पड़ती है, जब हमारी स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट बी रेज पड़ती है, सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, तो हमारी स्किन के जब संपर्क में आती है तो हमारी स्किन के नीचे जो फैट होता है, कौन सा फैट होता है, हमारी स्किन के नीचे जो फैट होता है वो होता है डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल।
तो वो डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के पास वहाँ पर जो विटामिन डी होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसे हम कैल्सिट्रॉल कहते हैं या कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं, कैल्सिट्रॉल या कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ये पहुँचता है आपके लीवर में, और लीवर में जाने के बाद ये होता है वहाँ पर एक्टिव। फिर वहाँ से किडनी में जाता है, वहाँ एक्टिव होता है विटामिन डी, और आपको विटामिन डी मिलता है कैल्सिफेरॉल के रूप में। तो सनलाइट जो है अल्ट्रावायलेट रेस, अगर आप अल्ट्रावायलेट रेस में अगर ज़्यादा देर तक आप धूप सूरज की किरणों में अगर रहेंगे तो इससे आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको जो सूरज की किरणें की जो ज़रूरत होती है, ये मॉर्निंग की जो रेज़ होती है, सन रेज़ जो होते हैं मॉर्निंग की, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फैटी फ़िश इसका एक अच्छा सोर्स है। एग्स जो होते हैं, लीवर, मशरूम, इसमें भी विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। देखते हैं विटामिन ई क्या है। हमारा तीसरा विटामिन क्या है? हमारा तीसरा विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम जो है वो टोकोफेरॉल या टोकोट्राइनॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल या टोकोट्राइनॉल इसे हम कहते हैं। ये भी हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये भी हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये जो विटामिन होता है ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा काम करता है। इट वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट। इसका जो फंक्शन है, इट वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो देखते हैं क्या है इसका विटामिन ई का। वसा में घुलनशील होता है, ये तो हमें पता है। फैट सोल्यूबल होता है ये। इट्स एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हेल्प्स प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे कि हमने अभी कहा कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। अगर फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में आते हैं तो ये उसे रोकता है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और आपके सेल्स को फ्री रेडिकल्स के प्रभावों से बचा सकता है। फ्री रेडिकल्स जो भी आपके जैसे धूल मिट्टी या इन्वायरमेंट से आपको, या आप जो फूड ले रहे हैं वहाँ से जो आपको फ्री रेडिकल्स जो मिलते हैं उसके प्रभाव से ये आपको बचा सकता है। अब इसकी डिफिशियंसी तो बहुत रेयर होती है, लेकिन इसकी वजह से आपके जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनके अंदर हेमोलाइटिक एनीमिया, ये एक एनीमिया का एक टाइप है, ये हो सकता है न्यूबॉर्न्स के अंदर। अगर आप एडल्ट में देखेंगे, एडल्ट में अगर बात करेंगे तो इसकी डिफिशियंसी से सेरिब्रल पाल्सी हो सकते हैं। सेरिब्रल पाल्सी जो है एक टाइप की डिसीज़ है जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इसमें जो आपके मसल्स की जो क्षमता है काम करने की ये कम हो जाती है, या फिर आप किसी चीज़ को आप जब पकड़ने में जाते हैं तो आपके मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करते। तो इस टाइप की जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ये सेरिब्रल पाल्सी हम इसे कहते हैं। स्ट्रोक भी इससे हो सकता है। आपका जो संतुलन है, आपके जो माइंड का संतुलन है, जो आपके ब्रेन का संतुलन है, ये भी आपका इससे बिगड़ सकता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई के सोर्सेज क्या है? दिस इंक्लूड्स व्हीट जर्म। व्हीट जर्म इसका एक अच्छा सोर्स है। कीवी तो आप खाए भी होंगे, आप देखे भी होंगे। आलमंड, बादाम जो है। एग्स, नट्स, लीफी ग्रीन्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसके विटामिन ई के जो सोर्स है ये क्या है? व्हीट जर्म, कीवी, आलमंड, एग्स, नट्स, लीफी ग्रीन्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ये इसके एक अच्छे सोर्स माने जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 4 विटामिन की तरफ, जो कि है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन या फिर मेनाक्विनोन भी हम इसे कह सकते हैं। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन या फिर मेनाक्विनोन। ये भी आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसे आप नैप्थोक्विनोन भी कह सकते हैं। विटामिन के को फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन या फिर नैप्थोक्विनोन भी आप कह सकते हैं। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये विटामिन आपको किस लिए ज़रूरी होता है? ये आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके खून के थक्का जमाने में, आपका रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन के। अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होती है और उस वक्त आपको अगर कोई चोट लगती है, तो जब वो ब्लड वहाँ से निकलता है, जब बॉडी से आपके ब्लड निकलने लगता है, तो उस टाइम पर आपका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, या फिर वहाँ पर आपके ब्लड से थक्का नहीं जमता, जिसकी वजह से आपका ब्लड ज़्यादा बह सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं।
तो खून का थक्का जमाने में या फिर रक्त का थक्का जमाने में हम जिसे कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन। ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन कहते हैं। इसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। विच इन टर्न हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। अगर विटामिन के की अगर आपके बॉडी के अंदर कमी होती है तो उसकी वजह से आपके बोन्स में जो विटामिन डी है या कैल्शियम जो है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में और आपके बोन्स के अंदर विटामिन डी को या कैल्शियम को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी माना जाता है विटामिन के। विटामिन के की शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है, जैसे कि हमने अभी देखा। विटामिन के हड्डियों को मजबूत करता है। क्या करता है? विटामिन के हमारी बोन्स को मजबूत करता है। अब इसकी अगर डिफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे विटामिन के की, तो लो लेवल्स में कॉज एन अनयूजुअल ससेप्टिबिलिटी ऑफ ब्लीडिंग और ब्लीडिंग डायथेसिस यानी कि हेमोरेज, जैसे कि रक्त का खून का थक्का जमना, जिसे हम कहते हैं विटामिन के की कमी से आपको हेमोरेज हो सकता है। खून का थक्का जमने में ये आपको रोक सकता है विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त धमनियाँ सख्त हो जाती है। विटामिन के की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और इसका अगर हम सोर्स देखेंगे तो इसके सोर्स में आपको मिलेगा यह है ग्रीन लीफी ग्रीन्स। इसके सोर्स में क्या है? इसके सोर्स में आपका लीफी ग्रीन्स, पम्पकिन और फिग्स के अंदर भी विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जहाँ पर आपको विटामिन के देखने को मिलता है। चलिए, ये थे हमारे आज के फैट सोल्यूबल विटामिन। थोड़ा सा हम इसको रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या देखा। पहले तो देखा हमने कि विटामिन्स क्या होते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक पदार्थ है। इसे कैसिमिर फंक नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। ये एक्चुअल में विटामिन जो होते हैं ये 13 विटामिन होते हैं, जिसमें से 4 विटामिन हमने आज देखे हैं जो कि फ़ैट सोल्यूबल है, जिसे हम आसानी से याद रखने के लिए कीड़ा इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम याद कर सकते हैं। तो इसमें पहला विटामिन जो था हमारा वो था विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। और ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन में और टीयर्स के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी होती है और केराटोमेलेसिया नाम की डिसीज़ या निक्टेल्पिया नाम की डिसीज़ हो सकती है। इसके जो सोर्स है येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स है, जैसे कि पम्पकिन, पपाया, कैरेट वगैरह। फिर देखा हमने विटामिन डी क्या है। विटामिन डी केमिकल नेम है अर्गोकैल्सिफेरॉल या कॉलीकैल्सिफेरॉल। ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है और हमारी बोन्स को और टीथ को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, हेल्प करता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम की डिसीज़ होती है और एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इसका जो मेन जो सोर्स है ये हमारा सनलाइट है। उसके अलावा फैटी फिश, एग्स, लिवर्स, इसमें भी विटामिन डी आपको मिलता है। विटामिन ई थर्ड विटामिन था हमारा, जिसे हम टोकोफेरॉल या टोकोट्रेनॉल भी कहते हैं। और ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। अगर फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जाते हैं तो उसे वहाँ से वो रिमूव करने में हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयर होती है, अगर या फिर अगर इसकी डिफिशियंसी से कोई अगर डिसीज़ होती है तो हेमोलाइटिक एनीमिया न्यूबॉर्न बेबी में हो सकता है। अगर एडल्ट में हम इसकी बात करें तो सेरिब्रल पाल्सी यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है या स्ट्रोक्स हो सकते हैं। इसके सोर्स अगर हम देखेंगे तो कीवी, आलमंड वगैरह इसके सोर्स है। विटामिन के, फाइलोक्विनोन या मेनाक्विनोन, ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा घुलनशील विटामिन है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन ये इसका फॉर्मेशन करता है और हमारे बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम को इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी डिफिशियंसी से आपको हेमोरेज हो सकता है, ब्लीडिंग डायथेसिस हो सकती है। आपके रक्त की थक्का जमने में जो सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है विटामिन के। इसका जो सोर्स अगर देखेंगे तो हम ये है लीफी ग्रीन्स, पम्पकिन और फिग्स यानी अंजीर। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। गुड बाय।